अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई से नई ट्रिक और नई से पता चलते रहे। आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अब क्या है, इन्होंने फाइंड आउट किया हुआ है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर बताएं। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें रोज हो और कॉलम हो। रोज इसको बोलते हैं और कॉलम इसको बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है? 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 2/2। अगर कोई भी हम फर्ज कर ले लेते हैं बी। अगर फर्ज कर ले हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, उसका भी यही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड आउट करें तो इसका फाइंड आउट किस तरह करना है? 2/2 इसका भी बनेगा। क्योंकि इसकी भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अगर हम कोई और देख लें, फर्स्ट कर ले हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है, उसके ए बी सी डी ई एफ। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 तो नहीं बनेगा क्योंकि इसके हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये 3 रोज है और 2 कॉलम में, तो इसका बनेगा 3/2 मैट्रिक्स बनेगा। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट करना था। इससे अब अगर हम नेक्स्ट देखा जाए तो अगर बुक की तरफ हम नोट आउट करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने मैट्रिक्स बताने के कोई भी या ए ले लें या आई ले लें, ये बताने हमने मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसको किस तरह पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आपको समझ लेना चाहिए। और ये जो पहला पार्ट है बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत शॉर्ट में आ जाते हैं ये एमसीक्यूज में। का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट में हम देखें ये फाइंड दी वैल्यू। उन्होंने कहा है ए बी सी और डी की वैल्यू हमें बताएं कि क्या है। 2 मैट्रिक्स दिए हैं, 2 मैट्रिक्स को इन्होंने इक्वल रखा हुआ है और बताइए ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं हमसे। तो अब हम ये वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन के, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया और किस तरह हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम 2 मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, 2 मैट्रिक्स हम जब लिखेंगे, 2 मैट्रिक्स को उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है, इक्वल करके लिखें। इक्वल तो उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमें इस की वैल्यू बता दें। इस की वैल्यू हम किस तरह बताएंगे वो हम उनको सिंप्लीफाई करके बताएंगे। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये हम बताते हैं आप लोगों को। और ये जब हमने इसको बताया कि हमने अब इसे इक्वल रखा हुआ है तो हम इसे इस तरह इसको इक्वल रख सकते हैं। तो हमने ए प्लस सी इक्वल है 0 के, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख लेना। अगर अब दूसरा देखे जाए, दूसरी रो का दूसरा मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास इक्वल है ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा तीसरे के इक्वल है। सिर्फ हमने अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्वल दिया हुआ है, उसे हम अलग करके सिंप्लीफिकेशन में हम लिख रहे हैं 2d। इस तरह हमने लिख लिया ए बी और सी और डी की वैल्यू। उन्होंने कहा हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट, बी की वैल्यू फाइंड आउट, सी की वैल्यू फाइंड आउट और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हमने इनको बस ये बताना है कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास। अब हमने इक्वेशन लिख लिया, हम फर्स्ट कर लेते हैं इसे 1 का नाम दे देते हैं, इसे 2 का नाम दे देते हैं, इसे 3 का नाम दे देते हैं और इसे 4 का नाम दे देते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ए की वैल्यू निकालते तो हमारे पास सी की वैल्यू होना ज़रूरी थी। इसमें हमारे पास कुछ भी C-1 में इसमें कुछ भी नहीं पूछा, सी की वैल्यू निकाल लेनी। अगर हम पहली इक्वेशन लेते तो उसमें हमें सी की वैल्यू चाहिए थी। अगर दूसरी इक्वेशन हम पहले रख लेते उसे हमें ए या बी की एक वैल्यू चाहिए थी। तो हम इन दोनों में से पहले सोल्यूशन कर लेंगे कि वैल्यू निकालेंगे ए की या सी की, तो हम इधर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे तो C-1 इज इक्वल टू 3 है। अब सी की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल आनी है। 3 इधर पॉजिटिव है क्योंकि हमने निकाली सी की वैल्यू, इसलिए हमें 1 को उधर लेके जाना पड़ रहा है। तो हमने जब उधर लेके गए हैं इधर -1 था, इधर जाके +1 हो जाएगा। अब सी हमारे पास क्या इक्वल है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, अब डी की वैल्यू भी यहाँ से निकल सकती है क्योंकि डी वाले हम एक साइड पर रख लेंगे, 4d ये इधर ले आएंगे क्योंकि हमारे पास ये छोटा है तो हम इधर लेके आना है, इसको ईजी है। और ये -6 को उधर ले जाएंगे +6। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 2d आ गया। 2
जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो डी की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 2। जब ये कटिंग होते हैं 2 3 are 6 और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। दो वैल्यूज निकल आई, सी की निकल आई और डी की निकल आई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सी और डी की वैल्यू हमारे पास अब ए और बी की रह गई है। सी और डी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। सी की वैल्यू हमारे पास आती है 4 और डी वैल्यू हमारे पास आती है 3। अब हम निकालेंगे ए और बी की वैल्यू। अब और बी की वैल्यू हमारे पास किस तरह निकली है, हम इधर पीछे इक्वेशन लिखेंगे ए की, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू पीछे हमारे पास निकली थी सी इज इक्वल टू 4। अब हमने इसी को इक्वेशन में पुट करना है क्योंकि हमने सी की वैल्यू तो पीछे निकाल लिया है, तो हमें इधर ए की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने सी की वैल्यू पुट की क्योंकि हम दोनों में से ए की वैल्यू पुट करनी थी, तो ए की आंसर आना था। तो हमने पुट सी इज इक्वल टू 4 कर लिया। सी को हमने 4 के जगह पुट कर लिया, तो ए और प्लस सी की जगह हमने क्या किया 4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम ए की वैल्यू हमें चाहिए थी तो 4 हमारे पास इजीली उधर चला जाएगा क्योंकि ए को लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमें 4 को ही लेके जाना इजी लगा। तो हमने जब ए को 4 को उधर लेके गए तो यहाँ पे पॉजिटिव का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ए की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू बी की नहीं निकली, ए की निकल आई, सी की निकल आई और डी की निकल आई। अब बी की आती है, बी के पीछे इक्वेशन देखें तो हमारे पास आ जाती है बी, ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हमने निकाली है बी के लिए, हमारे पास ए की वैल्यू तो निकल आई है, तो ए की वैल्यू हमने ए पुट करेंगे तो ए की वैल्यू, क्योंकि हमने बी की वैल्यू निकाल ली है तो हमें ए की वैल्यू निकाली है, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी पड़नी है। ए की भी निकल आई, बी की भी निकल आई है और सी की भी निकल आई है। अब सिर्फ रह गई है बी की। बी की हमने इक्वेशन लिखी और इक्वेशन लिखने के बाद हमने ए को पुट किया -4 के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट में समझना है, गौर से समझना है क्योंकि ये अक्सर बोर्ड्स के पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ए की वैल्यू पुट करनी है तो -4 आ जाएगा। 2b की बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसे हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। बी की हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें निकालनी बी की वैल्यू, यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो हम उधर नहीं लेके जाएंगे। अगर नेगेटिव का होता तो हम उसे उधर लेके चले जाते। अब 2b इधर ही लिखा रहने देना, -7 वहाँ पे ही था और ये -4 उधर जाके पॉजिटिव 4 का हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू ये निकल आया 3 और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो हम साथ माइनस लगा देंगे। अब हमने निकालनी है बी वैल्यू, तो हमें सिर्फ इधर बी ही चाहिए 2 उसके कि जब हमने वैल्यू निकाली तो उधर जाके -3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया। तो अब ये कटिंग नहीं हो रही तो फाइनल यही आंसर हमारे पास आ जाता है। हमने किस की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारे पास -4 निकल आई है। बी की हमने वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास निकल आई है -3/2। सी की हमने वैल्यू निकालनी थी 4 निकल आई है और डी की हमने वैल्यू निकालनी थी वो हमने पीछे निकाली हुई है 3 आ गई है। 3 हमने निकाल लिया। हमने यही 4 वैल्यू निकाली थी, ए बी और डी। ये लॉन्ग पूछ लिया जाता है, मैं बार बार कह रही हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट में भी आ जाता है। अक्सर ज़्यादातर बोर्ड वाले शॉर्ट में पूछ लेते हैं। ये बहुत ईजी मेथड है। इसी तरह हमने इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमने ए को पुट करना है, दूसरे को पुट करना है और आंसर खुद ब खुद निकल आ जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई ट्रिक मैथ की पता चलती रहे। और जो मैट्रिक्स के बारे में 9th क्लास के मैट्रिक्स, अलजब्रा, कैलकुलस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।